आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है और इन 3 शब्दों का वेन आरेख कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पर हमें देखिए सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है और आकाशगंगा दिया है। इनका हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का बनाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो सूर्य का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, सूर्य का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। अब जो कि हमें यहाँ पर दिया चंद्रमा। अब चंद्रमा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर सूर्य का डायग्राम बनाया है, क्या इनका चंद्रमा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि देखिए सूर्य अलग होता है, चंद्रमा अलग होता है, ये दोनों की दोनों अलग अलग है, ठीक है। सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है। तो यहाँ पर चंद्रमा का डायग्राम कैसा बनेगा, तो सूर्य से अलग बनेगा। तो यहाँ पर हम सूर्य से इसको क्या करेंगे, अलग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया आकाशगंगा। अब आकाशगंगा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का दोनों का डायग्राम बनाया है कि इनका आकाशगंगा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो सूर्य है ये सूर्य आकाशगंगा में है और चंद्रमा भी आकाशगंगा में, ये दोनों की दोनों आकाशगंगा के अंदर है। मतलब ये दोनों सूर्य और चंद्रमा तो अलग अलग है लेकिन ये आकाशगंगा के अंदर है। तो आकाशगंगा का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे बाहर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों इसके अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, बाहर से बन जाएगा। तो डायग्राम तीनों शब्दों का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। यानी ये भी प्रश्न हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, वेन आरेख का प्रश्न, ठीक है। लेकिन ये हमारा दूसरी टाइप का प्रश्न है। आपको पता होगा वेन आरेख से हमें 2 टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक तो शब्दों का हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। एक हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम रहता है, हमें उसका अध्ययन करके बताना होता है, ठीक है। अब अध्ययन कैसे करना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इसका अध्ययन करना है। तो जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी सभी की सभी अपने आप में कुत्ते होंगे। और यहाँ पर हमें एक दिखाई दे रहा है इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी अपने आप में बिल्ली होगी। और यहाँ पर हमें आयत जैसा दिखाई दे रहा है इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में तोते होंगी। तो यहाँ पर मैं अपने आप में की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न हमें ये पूछ रहा है कि देखिए प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। यानी जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है, ये हमें बताना है। तो तोते नहीं है कह दिया, तो तोते के अंदर जितनी भी संख्या होगी उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हमारा जो यहाँ पर आयत दिख रहा है ये तोते वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी संख्या है उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि उसने प्रश्न में कहा कि तोते नहीं, तो हम तोते को नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे हमें ये तो प्रश्न ये कह रहा है कि कितने, मतलब जिनके पास कुत्ते या बिल्ली दोनों होना चाहिए। तो वो हमें यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 7 को देखेंगे तो 7 हमारा केवल बिल्ली के अंदर है, तो इसको हम हटा देंगे। हमारे पास दोनों होना चाहिए। तो दोनों केवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो 8 है, 8 लोग हैं, ये 3 के पास क्या है, तो कुत्ते भी है और बिल्ली भी है। तो यहाँ पर 8 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, आकृति का अध्ययन करना है, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर दिखेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, एल वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित चिन्ह का चयन करें। यहाँ पर हमारे पास 3 पासे दिए हैं और हमें यहाँ पर एल के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा ये हमें बताना है। तो आपको पता है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 2 पासे और 3 पासे का मैंने कैसे विपरीत बताना वो बता दिया। चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, मैंने कैसे विपरीत बताना ये आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। अब कॉमन सतह कैसे देखना है, तो आपको पता है कि जैसे पहले इन 2 पासों में कॉमन सतह देखना है। अगर नहीं मिले तो आपको इसे छोड़कर इन 2 पासों में देखना है। अगर फिर भी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, इसे छोड़कर फिर इन दोनों में देखना है। हालांकि पहले ही मिल जाता है लेकिन ये कॉमन देखने का तरीका, आप डायरेक्ट इन 2 पासों में कॉमन नहीं देख सकते हो, ठीक है। ये कॉमन देखने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कॉमन देखेंगे। तो कॉमन पहले इन दो पासों में देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें यहाँ पर एल वाला जो सतह हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको पता है जब सिंगल कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, इनको घड़ी की दिशा में चलते हैं, इनको लिख कर। तो यहाँ पर इनको लिखेंगे, ये हमारा पहले पासे का है, ये हमारा दूसरे पास से का। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो घड़ी की दिशा में कॉमन से चलना में यहाँ से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, प्रतिशत। तो प्रतिशत मिल गया तो उसको क्या करना है, उसी पहले पासे वाले नीचे लिख लेना है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर डॉलर मिला है, डॉलर को भी पहले पास में नीचे लिख लेना जैसे हम चलते जाते वैसे। फिर यहाँ से आगे चलना है कि तो आगे चलेंगे तो हमें वहाँ पर कॉमन मिल चुका है, तो कॉमन को नहीं लेना है क्योंकि कॉमन हम ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से दूसरे पासे में चलेंगे। अब दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एंड मिला, तो एंड को भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसके नीचे। फिर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर एट द रेट मिला, तो एट द रेट भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे, दूसरे पासे वाले के नीचे। अब देखिए, अब ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर इनको आमने सामने करना है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे इसके सामने कौन है, एट द रेट, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर क्या है, प्रतिशत और एंड है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर इसके विपरीत कौन हो जाएगा, तो जो लेटर नहीं है, जो चिन्ह नहीं या लेटर नहीं है वो इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत, डॉलर, यहाँ पर एल, उसके बाद हमें यहाँ पर एट द रेट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हेस भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हेस गायब है, तो इसको काट के हम क्या करेंगे, इसके सामने हेस को ले लेंगे। क्या करेंगे, हेस को ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमें अगर डॉलर का पूछा जाता तो एट द रेट का डॉलर, प्रतिशत का पूछा जाएगा तो एंड का प्रतिशत। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, आप कहोगे यहाँ पर हमें एल का पूछा है, तो एल के सामने क्या है, हेस से, तो इसका सही जवाब हेस होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, यह हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा पासे का ही प्रश्न है, और पासे में आपको पता है मैंने 2 पासे 3 पासे करवा दिया। अब आपको यहाँ पर मैं खुले पासे में विपरीत कैसे बताना, ये वाला ऐड क्या हो, उसके बाद आपको खुले पासे को बंद कैसे करना और बंद पासे को खोलना कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा हूं कि जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, जितने जितने चैप्टर से, वो सारे मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको खुले पासे में किसी भी संख्या का विपरीत बताना, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर लगातार तीसरी सतह दिखाई दे रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोड़ के एक बताएंगे, तो इसका ये हो जाएगा। इधर भी हमें यहाँ पर लगातार तीसरी सतह दिखाई दे रही, तो यहाँ पर भी हम एक छोड़ के एक चलेंगे, तो ये हो जाएगा। बाकी हमें और देखेंगे तो और हमें यहाँ से एक ये वाला दिख रहा है, तो इसको हम बाकी जो बचा वो ऑटोमेटिक इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक का विपरीत क्या निकाला है, 2 निकाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 का क्या निकाला, तो हम यहाँ पर 4 का 5 निकाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 का क्या निकाला, तो 6 का हमारे पास यहाँ पर 3 निकला है। कितना निकला, तो हमारे पास 6 का 3 निकला है। ठीक है, अब देखिए, 6 का 3 और 3 का 6, 4 का 5, 5 का 4 और 1 का 2, 2 का 1। अब जितने भी विपरीत निकले इनके कोने और भुजे मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर 1 का 2 बताया था, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। क्या इनका कोना भुजा मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा। उसके बाद हमने यहाँ पर किसका बताया, तो हमने यहाँ पर 6 का बताया, तो 6 का यहाँ पर 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। क्या इनका कोना भुजा मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा। 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, इनका भी कोना भुजा नहीं मिला। इसका मतलब ये हमने सही बताया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर किसका पूछा, हमें 4 का पूछा, तो 4 के सामने कोने 5 है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए, थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए, मतलब, लेकिन नहीं, मुझे आपको सिखाना है। बाकी हम धीरे से स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड कैसे बढ़ाना वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़े से प्रैक्टिस सेट में मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याओं का एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर सेटिंग दिखाई दे रही होगी यूट्यूब की, उसमें आपको वहाँ पर स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो चाहो तो आप वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको संख्या सीरीज को सोल्व करना है तो संख्या को ध्यान से देखना है कि किसी का वर्ग या घन तो नहीं लिखा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या में अंतर देखना है, तो 100% आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अंतर कैसे देखिए, जिससे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है 115 और 115 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है 140 लिखा है। तो 115 से 140 यानी कितना प्लस करके लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर तो ये 25 प्लस करके लिखा है। कितना 25 प्लस। फिर यहाँ पर देखेंगे 140 से 160 लिखा है, यानी 140 के बाद 160, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 20 प्लस किया है। फिर 160 से 175 को देखेंगे तो 160 से 175 मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 15 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 175 से 185 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो आप कहोगे यहाँ पर इसने 10 प्लस किया है। अब ऐसा कि ऐसा हमें क्या करना है, अगली संख्या बताना है, लेकिन प्लस क्या करें, तो आप कहोगे इस पैटर्न को हमें समझना होगा। तो इस पैटर्न को समझिए, इस पैटर्न को समझेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले 25 प्लस
और 25 के बाद 20 प्लस मतलब यहाँ पर -5 प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करा, 25 के बाद 15 प्लस मतलब इसमें भी -5 करके प्लस कर दिया। फिर 15 के बाद यहाँ पर +10 किया मतलब 15 में भी यहाँ पर 5 माइनस करके +10 कर दिया। तो अगली संख्या प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से -5 करना होगा पैटर्न के हिसाब से। तो -5 करेंगे तो अगली संख्या क्या प्लस होगी, तो आपको 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। तो 185 में हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +5 करेंगे। तो यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 190 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 190 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न है। मैंने बताया था कि आपको देखिए नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये दो चीजें मिलती है, उसके बाद आपको रिक्त स्थान वाला भी मिलता है, ठीक है। तो तीनों की तीनों यहाँ पर मैं ऐड किया। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि समूह वाले में कैसे सोल्व करना, और आपको लेटर सीरीज और संख्या सीरीज दोनों एक साथ भी मिल जाती है, वो ये वाला प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब हमारे पास लेटर संख्या वाली श्रृंखला दी है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, लेटर संख्या वाली श्रृंखला दी है, ठीक है। और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे ये हमें बताना है। तो एक बात याद रखना, जब भी आपको लेटर संख्या वाली श्रृंखला देखने को मिले, या तो आप लेटर को चेक करो पहले या फिर संख्या को चेक करोगे। तो सबसे पहले अगर आप संख्या को चेक करोगे तो आपका प्रश्न आसानी से जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम संख्या को चेक करते हैं, करके देखते हैं। तो संख्या को अगर देखेंगे तो यहाँ पर 11 से अगर हम 15 को देखते हैं तो 11 से 15 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 4 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 15 से 19 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर 19 से 23 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, ठीक है। तो अगली संख्या भी वही होगी जिसमें हम क्या करेंगे, 23 में 4 प्लस कर देंगे। तो 23 में 4 प्लस करेंगे तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो ऑप्शन में 27 दिख रही है, तो केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लेटर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो पैटर्न है हमारा परफेक्ट है कि 4 प्लस वाला चला था, तो इसीलिए परफेक्ट रूप से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही है समय बचाने का तरीका। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि वह विकल्प को जो चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों के क्रमानुरूप में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा श्रृंखला वाला ही प्रश्न है, लेकिन ये जो हमारा है रिक्त स्थान वाला प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा कि वह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर ही अक्षर श्रृंखला पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर गिन लेना है। क्या करना है, आपको रिक्त स्थान सहित सभी को गिन लेना है। तो सभी को गिन के देखते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर कितने, 20 से। तो 20 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको 5 में हम क्या करेंगे, खंड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 5 में खंड बनाया। इधर भी यहाँ से हमने 5 में खंड बना लिया, इधर भी हमने 5 में खंड बनाया, ठीक है। 5 का ही हमने क्या करा, खंड बना दिया। अब खंड बनाने के बाद हमें देखना है कि पहला लेटर क्या लिखा है। तो यहाँ पर पहला ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट ए भर देते हैं। फिर दूसरा क्या है, तो यहाँ पर एक क्यू है और यहाँ पर एक क्यू है। तो अगर इनमें दूसरा क्यू है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनमें भी क्यू भर देंगे, ठीक है। इसमें भी क्यू भर देंगे और यहाँ पर भी हम क्यू भर देंगे। अब देखिए ये तो अभी सरल है, इसमें प्लस होना माइनस होना ये भी चलता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दूसरे को कंप्लीट किया, अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे में यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डब्ल्यू होना चाहिए, इनमें भी तीसरा वाला डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। हमने डब्ल्यू भर दिया। अब चौथे को देखिए, चौथे में हमारे पास क्या है, तो आपको कहोगे चौथे में यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चौथे में ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी चौथे में ई होना चाहिए। तो हमने ई को भी भर दिया। उसके बाद लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ पर एस से, यहाँ पर एस से, यहाँ पर एस से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एस होगा। अब हमने यहाँ पर जो लेटर को भरा, तो जो जोड़े हमारे पास बने 4 जोड़े हैं। तो चारों जोड़ों को हमके पढ़ के देखना है कि समान जोड़े हैं या नहीं है। तो आपको यहाँ पर ए क्यू डब्ल्यू ई एस, यहाँ पर ए क्यू डब्ल्यू ई एस, यहाँ पर भी ए क्यू डब्ल्यू ई एस, यहाँ पर भी ए क्यू डब्ल्यू ई एस, यहाँ पर भी ए क्यू डब्ल्यू ई एस। मतलब हमारे जोड़े समान बने हैं, तो ये जोड़े सही हो गए, ठीक है। तार्किक रूप से हमारे पास क्रमानुसार बाएं से दाएं सही है, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो हमने सबसे पहले डब्ल्यू को भरा, उसके बाद हमने यहाँ पर ई को भरा, फिर हमने क्यू को भरा, फिर वापस से हमने क्या करा, एस को भरा, फिर से हमने यहाँ पर क्यू को भरा, फिर हमने डब्ल्यू को भरा, फिर हमने ए को भरा, लास्ट में हमने ई को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जोड़ा वाला नहीं बताना, आपको जो लेटर भरे हैं वो वाला आपको फिर ऑप्शन में चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे।
अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमें जो दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में मैप को 102 और रोट को 56 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में यहाँ पर सेक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में आपको पता है जब भी लेटर का कुछ संख्या लिखा जाता है, जैसे लेटर का कुछ यहाँ पर संख्या है और यहाँ पर भी लेटर का कुछ संख्या लिखा जाता है, उस कंडीशन में क्या करना है, उन लेटरों को संख्याओं में बदलना, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो आपको पता है ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 13 नंबर पे आता है। उसके बाद A कितने नंबर पे आता है, तो A 1 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है, तो P हमारा 16 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 102, यानी यहाँ पर 13 1 16 है। यहाँ पर इनको अगर सीधा उठा के ले जाएंगे तो 102 होना नहीं है, तो इनको हम क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं या फिर माइनस या गुणा करके देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इनको प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास प्लस करने पर 13 1 14 16 30 हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि 30 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा था, आपको 102 लिखा। अगर हम गुणा भी करेंगे तो परफेक्ट रूप से 102 नहीं आना है। ठीक है, अगर हम इनका भी गुणा करेंगे इसे आपस में तब भी यहाँ पर 102 नहीं आना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इनका विपरीत निकाल के चेक करते हैं। विपरीत निकाल के चेक करना कैसे, देखिए जैसे m का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे m का जो विपरीत है, ठीक है, m का विपरीत क्या है, तो m का विपरीत n है, क्या है, n है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, a का विपरीत क्या है, तो a का विपरीत z है। उसके बाद यहाँ पर देखिए p का विपरीत क्या है, तो p का विपरीत k है। अब देखिए इनको हमने क्या किया, इनको हमने इनका विपरीत निकाल लिया। अब इनको क्या करेंगे, वापस से संख्या में बदलेंगे। संख्या में बदलेंगे तो n हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है, z हमारा 26 नंबर पे आता है और k हमारा 11 नंबर पे आता है। अब इनको हम जोड़ के लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 14 और 26 को आपस में जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 40, और 40 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 40 और 11 51 हो जाएंगे। कितने, 51। अब 51 को अगर हम यहाँ पर 2 गुना करते तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 51 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास 102 हो जाएंगे। कितने, 102। और 102 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, 102 लिखा है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम इसका पता करते हैं, किसका, आपको होगा रोट का। तो रोट का पता करने के लिए क्या करेंगे, इनका विपरीत निकालेंगे। तो यहाँ पर विपरीत निकालेंगे तो आर का क्या है, तो आर का आई है। ओ का क्या है, तो ओ का एल है। उसके बाद टी का क्या है, तो टी का हमारे पास आपको पता है जी है। विपरीत क्या है, तो आपको ऑपोजिट लेटर याद होना चाहिए। ठीक है, अब इनको भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। तो आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब इनको भी आपस में प्लस करके हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। तो यहाँ पर 12 9 कितना होते हैं, 21, 21 7 28 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए 21 7 28 हो रहे हैं। इनको आपस में हम प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए 28 हो रहे हैं। 28 का 2 गुना करना है, तो 28 का 2 गुना कितना होता है, 56 होता है। और यही वाला जो 56 हमने लाया है सेम तरीके से वो भी यहाँ पर लिखा है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक क्या मिल चुका है कि लेटर का हमें सबसे पहले विपरीत लेना है, उन विपरीत को क्या करना, हमें संख्या में बदलना है और संख्या को 2 गुना कर देना है जोड़कर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका विपरीत लिखेंगे। तो एस का विपरीत क्या है, तो एस का एच है। ई का क्या है, तो ई का वी है। उसके बाद सी का क्या है, तो सी का एक्स है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे आता है। एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। इन सभी को हम क्या करेंगे, अभी जोड़ देंगे। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आप कहोगे 22 60 30 और 30 में 24 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितने हो रहे, 54 हो रहे। और 54 का हमें क्या करना है, सेम तरीके से 2 गुना करना है। तो जब हम 54 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 108 हो जाएंगे। कितने, 108। ऑप्शन में देखिए 108 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने क्या बताया कि सीधे की सीधे आपको जोड़ के बता सकते हैं। अब दूसरे में आपको विपरीत निकालने के भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर फर्स्ट को यहाँ पर 35 17 के रूप में कुटबंद किया जाता है और यहाँ पर साइन को सिंह को यहाँ पर 24 58 के रूप में कुटबंद किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में एस के लिए कुट क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपको लेटर का कुछ संख्या मिले तो उन लेटरों को संख्या में बदलना, ये मैंने आपको बता रखा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना, एक बात आप नोट कर लेना कि जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे, जब भी आपको यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कुट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना, आपको ऐसे नहीं बताना कि जिससे ये तीसरे पे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ रहा तो 1 या 2 होगा, ऐसा नहीं। आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। कैसे कॉमन देख के काटना है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपको यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। ठीक है, ये इनके कोड है। तो हमें क्या करना है, लेटर लेटर में पहले कॉमन देख लाना है और सेम समय में हमें संख्या में भी कॉमन देख के काटना है। वो कैसे काटना है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा था, आपको केवल हमें एस दिख रहा है। इधर हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर केवल हमें 5 कॉमन दिख रहा है। और हमें किसका पूछा, एस का पूछा, तो एस से क्या काटा था, आपको 5 कटा है। एस के सामने क्या कटा है, 5 कटा है। तो इसका
जो कूट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, जो कटेगा वो कूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी सारे लेटर भी कट जाते हैं। तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट और दूसरे प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना, तो हालांकि आप वीडियो को रोककर सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में हाउ आर यू को यहाँ पर JPZLRC के रूप में कोडबंद किया जाता है। आर दे कमिंग को यहाँ पर ZL, उसके बाद क्या है QNBT के रूप में कोडबंद किया जाता है। दी गई भाषा में आर को कैसे कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो मैंने आपको बता रखा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। किससे? जैसे सबसे पहले इससे आपको लिखना है, उसके बाद इससे भी लिखना है, ठीक है। ये मैं जो कलर कर रहा हूँ उसको सेम नीचे ऊपर नीचे लिखना है, फिर उसके सामने इनके कोड भी लिख लेना है, जैसे यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो केवल हमें आर कॉमन दिख रहा है, इधर से कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर केवल की केवल ZL दिख रहा है कॉमन। तो जो कटा है आर, और आर का ही हमें पूछा है, तो आर का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे आर का हमारे पास हो जाएगा ZL। क्या हो जाएगा, आप कहोगे ZL हो जाएगा, ठीक है। तो ZL ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ZL है और यहाँ पर ZI है, मतलब ZI होगा, इसको पूरा बना लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी कॉमन देख के काटने का ही है, ठीक है। आगे वाले प्रैक्टिस सेट में मैं टाइप चेंज कर दूंगा, अभी तक आप सीख गए होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित थे और पांचवा पद छठे पद से संबंधित थे। अब ये जो प्रश्न हमारा ये एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न, ठीक है, यानी कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी में भी 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी, ये 3 आपको, और चौथा भी हमें मिलता है जो कि समुच्चय वाला रहता है, ठीक है, जिसका संबंध हमें पता करना होता है। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना। अब आप अगर सीख गए हो तो आपको खुद से सोल्व करना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ पर है, इस तरफ है। तो अभी प्रश्नवाचक जो चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, अभी हमने पहले प्रैक्टिस सेट में देखा था तो राइट में था, दूसरे में देखा था तो वहाँ पर भी राइट में था, लेकिन अब हमें यहाँ पर लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हमारे पास समूह, इन दोनों का यहाँ पर समूह है, इन दोनों का यहाँ पर समूह, ये भी हमारे पास दोनों के दोनों समूह है। अब हमारे पास यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह वो लेफ्ट में, मतलब हमें इससे इधर की ओर जाना है। तो यहाँ पर भी पता करने के लिए इससे ये वाली संख्या पता करेंगे, इससे हम ये वाली संख्या पता करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह जिस तरफ है उसी तरफ वाली संख्या को हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 12 से 144 कैसे लिखा है और 18 से 216 कैसे लिखा, हम ये पता करेंगे। तो आप कहोगे, अगर हम यहाँ पर ध्यान से संख्या को देखते हैं, 12 से 144 को देखेंगे तो यहाँ पर तो 144 इसका वर्ग है। सेम तरीके से अगर हम 18 से 216 को देखते हैं तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है, लेकिन यहाँ पर 216 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लॉजिक लग रही है नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पर दूसरा तरीका लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर 12 का 12 गुना ही कर देते हैं, जिससे 12 का 12 गुना करेंगे तो आपको पता है 12 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। सेम तरीके से 18 का भी क्या करेंगे, अगर 12 गुना करेंगे तो 18 का 12 गुना कितना होता है, तो आपको 18 दूना कितना होंगे, 36 का 6 हासिल का 1, 18 के हम 18 और 3 21 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 216 हो जाएंगे। तो आपको लॉजिक क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 12 गुना करके संख्या लाना है। तो 25 का भी बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 12 गुना करेंगे। अगर 12 गुना करने पर भी ऑप्शन में नहीं मिला तो हम और दूसरी लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 12 गुना करेंगे। तो आप कहोगे 25 दूना कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 50 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हासिल का कितना बचेगा, 5, और 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 30, तो 25 का संबंध किससे होना चाहिए, 30 से होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 300 से, तो ऑप्शन में अगर हम 300 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमने यहाँ पर तीनों में एक ही लॉजिक लगाई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब मैंने आपको बताया था कि शब्द एनालॉजी के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शब्द वाला दिया है। अब शब्द वाला भी ऐसा नहीं कि आपको मैं सेम दे रहा हूँ, हर बार मैं आपको अलग दे रहा हूँ। जैसे अब ये हमारा राजधानी वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर कहाँ पर दिया है, राइट में दिया है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट वाले का पता करेंगे। तो यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो पता कीजिए कि नॉर्वे का संबंध ओस्लो से कैसे है, उसी प्रकार हमें फिर ईरान का बताना है। तो पता कीजिए कि नॉर्वे से ओस्लो कैसे लिखा है। तो आप कहोगे नॉर्वे एक देश से
और नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो है। ओस्लो है तो यहाँ पर इसका इसका संबंध क्या है? राजधानी से, यानी कि नॉर्वे एक देश है और नॉर्वे का संबंध किससे? ओस्लो से है और ओस्लो इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ईरान भी एक देश है और ईरान की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे ईरान की तेहरान है। क्या है? तेहरान है, ठीक है। तो तेहरान हम यहाँ पर बता देंगे। तो तेहरान ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ईरान का तेहरान कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि इराक का आपको पता है बगदाद है। ये जो हमारी ये राजधानी ये किसकी है? तो आप कहोगे जो बगदाद है ये इराक की राजधानी है, और ये जो मास्को ये किसकी है? तो आप कहोगे रूस की है। उसके बाद ये मैड्रिड किसकी है? तो ये स्पेन की है। तो ये भी आप याद रख लो कि मैड्रिड की राजधानी यहाँ पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और रूस की मास्को है, और इराक की बगदाद है, इराक की, ठीक है। और ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद। तो ये तीन राजधानी भी ऑप्शन में दी है, लेकिन हमें यहाँ पर संबंध निकाला तो नॉर्वे की ओस्लो है, तो ईरान की हमने बताया तेहरान, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह है 100% के स्थान पर आने चाहिए, ताकि हमारे पास ये समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म का पैटर्न और संबंध यहाँ पर समानुपात के यहाँ पर दाएं ओर के अक्षर समूह युग्म के पैटर्न को संबंध के समान हो, ठीक है, संबंध के समान हो। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपने लेटर एनालॉजी के प्रश्न को सोल्व किया होगा, सेम उसी टाइप का प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पर लेटर के भी यहाँ पर हेस वाले और यहाँ पर दोनों की दोनों गायब है, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है? इनका मान बताना है। तो इनका मान बताने के लिए हमें हमारी ओर से नहीं लाना है, हमें क्या करना है? ऑप्शन से उठाना है। ऑप्शन से कैसे उठाना? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। जिससे यहाँ पर क्या था? आप कहोगे MLD, तो हम MLD लिख लेते हैं, M उसके बाद L और D लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है? समानुपात लगा, यहाँ पर समानुपात, और यहाँ पर क्या लिखा है? आप कहोगे VAM है, ठीक है। ये क्या है? VAM है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दो। हमें यहाँ पर क्या करना? समानुपात वाले को भी लिखना, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इधर से लिखता हूँ, M उसके बाद क्या है? तो यहाँ पर देखिए M उसके बाद क्या है? LD, ठीक है। ये हमने MLD लिखा, सेम इसी तरह से। फिर समानुपात लगा तो हम भी समानुपात लगाएंगे, और यहाँ पर VAM लिख लेंगे, VAM लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने लिखा। उसके बाद इधर का अनुपात है, ठीक है, ये भी हमारे पास अनुपात है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि हेस का मान क्या है और प्रतिशत का मान क्या है। तो ये हमें ऑप्शन से उठाना है, ऑप्शन से उठाना है। ऑप्शन से कैसे उठाना है? तो ऑप्शन ए में देखिए हेस का मान क्या दिया है? PQG, तो हेस की जगह हम PQG को रख लेंगे, PQ और G को रख लेंगे। उसके बाद इसमें प्रतिशत का मान क्या दिया? तो SVJ दिया, तो यहाँ पर हम SVJ को ले लेंगे, ठीक है। ये हम चेक करेंगे। अब एनालॉजी टाइप से हम जैसे चेक करते कि इनका जो संबंध है वही संबंध यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए, अगर हम पहले से पहले को देखेंगे तो P से M, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो P 16 पे ये 13 पे, मतलब यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। फिर Q से L को देखेंगे तो Q 17 पे ये 12 पे, मतलब यहाँ पर कितना? तो यहाँ पर -5 हुआ है। फिर यहाँ पर G से D को देखेंगे तो 7 पे ये 4 पे, मतलब यहाँ पर -3 हुआ है। तो -3 -5 -3, क्या यही वाला यहाँ पर हो रहा है क्या? तो आपको कि यहाँ पर अगर हम S से यहाँ पर V से S को देखेंगे तो यहाँ पर -3 हुआ है। फिर यहाँ पर A से क्या करेंगे? V को देखेंगे तो A से वापस आएंगे तो ZYXWV, मतलब यहाँ पर -5 हो रहा है, कितना? -5। फिर M से क्या करेंगे? यहाँ पर हम J को देखेंगे तो ये 13 पे ये 10 पे, तो यहाँ पर भी वापस से -3 हुआ है। तो सेम तरीके से माइनस हो रहा है, यहाँ पर हुआ वैसा कि वैसा यहाँ पर भी हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका मान क्या हो जाएगा? तो यही वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर सेम तरीके से माइनस होता हुआ नहीं दिखाई दे तो आपको ऑप्शन बी भी चेक करना पड़ सकता है, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी, ठीक है। तो ये रेलवे में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके 2 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो ये MN रेखा, ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब हमारी दाएं बाएं वाली है। इसके बाद आपको पता है जल वाली भी पूछी जा सकती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ लेटर संख्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर संख्या दी है, और ये हमारी MN रेखा है। तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो आपको पता है जो रेखा के पास है उसका सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले किसका बनेगा इसमें? आप कहोगे सबसे पहले यहाँ पर A का बनेगा। तो A का बनेगा तो A वैसा कि वैसा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती निकालेंगे तो आप कहोगे ये A उल्टा हो रहा है, यहाँ पर भी उल्टा हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, हम पहले ही, क्योंकि आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो गलती निकाल के सोल्व करना है, तब आपका प्रश्न आसानी से जल्दी सोल्व होगा। उसके बाद किसका बनेगा? तो आपको 4 का बनेगा। अब 4 कैसा बनेगा? तो 4 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से। ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों में है, यहाँ तक ठीक है। फिर हम 7 का बनाते हैं, क्योंकि अब 7 का बनेगा। 7 का कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। तो 7 इस टाइप से अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर तो बी का बन रहा है और इसमें 7 सीधा की सीधा है, तो ये भी गलती है। तो ऑप्शन ए भी हम हटा देंगे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो अब हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या
क्या करना है, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा जल दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर भी हमें mn रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है, लेकिन mn रेखा हमें यहाँ पर नीचे दी है तो इसका जो नीचे की ओर कैसा बनेगा वो बताना है। तो आपको पता, हम जब कुएं या तालाब या किसी नदी के पास जाके खड़े रहते हैं तो हमारा जल प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमारे पैर के पास से बनता है। हमारा जो सिर है वो नीचे की ओर झुका हुआ, मतलब नीचे दिखाई देता है, और हमारे पैर जो हमसे ही टच हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अपना प्रतिबिंब पानी में कैसा बनता है वैसा कि वैसा इनका भी बनेगा। तो इनका कैसा बनेगा, तो सबसे पहले मान लो इधर किसका बनेगा, तो पी का बनेगा। अब पी का बनेगा तो पी नीचे आके कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये डी की तरह बन रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम हटा देंगे, ये हमने ऑप्शन एलिमेंट किया है। ई कैसा बनेगा, तो ई भी आपको पता है कुछ इस प्रकार का बनेगा, ई भी 6 की तरह दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ई सभी में दिख रहा है। एन कैसा दिखाई देगा, तो एन हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का नीचे आके। तो इस प्रकार का अगर हम देखेंगे तो आपको पता है इसमें नहीं दिख रहा, ये वाला सीधा की सीधा एन है, तो एक गलती ये भी है, तो हम इसको भी हटा देंगे। फिर टी कैसा दिखाई देगा, तो टी आपको पता ही नहीं, ये जो टी है ये हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, कैसा, कुछ इस प्रकार का। तो ये जो टी इस प्रकार का दिखाई देगा, तो इस प्रकार का अगर हम टी देखेंगे तो नीचे की ओर दोनों में झुका है, तो यहाँ तक भी ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जो ए है, ए कैसा दिखाई देगा, तो नीचे की ओर झुकेगा, तो नीचे की ओर भी दोनों में है, तो ये भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद दो यहाँ पर कैसा झुकेगा, तो ये दो यहाँ पर वैसा की वैसा है, ठीक है। लेकिन जो दो है ये दो झुक जाएगा, वैसा इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। दो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर भी हमने गलती निकाल ली, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।